मोहतरम जनाब खलीलुर रहमान कमर साहब। एक बात तो बताएं, लोग आपका इंटरव्यू करते हुए डरते क्यों हैं? मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। एक बहुत मशहूर यूट्यूबर मेरे पास आए, कहने लगे जी आपकी बड़ी दोस्ती है, मैंने इंटरव्यू का टाइम भी ले लिया है और सब कुछ तैयार है, तो सिर्फ आप उनसे ये रिक्वेस्ट कर दें कि मैं जो भी पूछूं वो गुस्से में ना आए। मैं कह जी यह गारंटी तो मैं आप भी इंटरव्यू कराता नहीं दे सकता। तुम ये दसो तुसी सवाल किया या अपना डर लाया जी? मैं डर लाने की कोशिश कर रहा हूं। उस यूट्यूबर ने तुहाडे को आने तो पहले हेलमेट भी खरीद नहीं इधर भी ये बनाई आइटम। मैंने एक चीज नोटिस की जिंदगी में, जो घर में अपनी बीवी से डरता है ना, उससे लोग डरते हैं। आज तो फिर ट्रेल ही पई है। ये क्या रिलेशनशिप है जी कि जो बीवी से डरता है लोग उससे बड़ा बड़ा रिलेशनशिप है, जेडे घर मर्द बंद ने बाहर टगे ते नहीं होंदे। मैं तो बड़ी बारी फोन करवा के इजी करवाया। अब भाई जरा दसना। मैं बीवी को भी डरना, लेकिन लोग बाहर मेरे को डरते। डराओ फिर। नहीं वाकई ये देखे ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी सवाल करते हुए डर लगता है। अच्छा मैं आपको एक अर्ज करूं, मैं सच्ची बात, मैंने ये सवाल इसलिए भी किया है ऑन अ वेरी सीरियस नोट कि आप जो है वो अगले का सवाल जो है ना वो पूरा होने से पहले उसका जवाब दे देते हैं। इससे ये हुआ है कि आपकी शख्सियत को बुनियादी तौर पे एक्सप्लोर करने में बहुत सारे लोग नाकाम हुए हैं। नॉर्मली ऐसे सवाल जब किए जाते हैं जिनकी जहत इतनी बुरी होती है कि वो उनको सवाल करने का ज़्यादा वक्त नहीं देना चाहिए, तो मैं बीच में बोल पड़ता हूँ। तो हाँ, एक फरसूदगी जो सवालों में है ना, वो मतलब कितने लोगों को जवाब दूँ एक ही बात का, तो वो जरा उस पर मैं आई वांट कि जब कोई आया इंटरव्यू करने के लिए, मैं कभी किसी को ना नहीं करता जुनैद। ये आपकी अच्छी बात। तो जब वो इंटरव्यू करने के लिए आए तो कोई नया सवाल तो लेकर आए, वही पुराना सिलसिला शुरू करते हो। इंस्टेड के तुम मेरा इंटरव्यू करते हो, तुम मेरा जाके इंटरव्यू सुन लो। तो रेपिटेशन आई डोंट लाइक। मेरे यहाँ डायलॉग में लफ्ज रिपीट नहीं होता। यस, मैं आपको फिर अब गारंटी हम करता हूँ। ये आज का शो कैसे करेंगे? हमारे पास तो कोई नई बात नहीं। ये नई बातें हैं ना, ये नहीं बात है। वो खालिद भट्ट साहब थे ना, अल्लाह उनको जनता में आला मुकाम करे, उनके बाजू टूट गए। बाजू टूटी ना उनकी, तो उन्होंने ना प्लस्तर के ऊपर लिख दिया, सीढ़ियों से गिर गया था, बाजू टूट गई, जल्दी ठीक हो जाऊंगा। बंदा होता जो भी सामने मतलब आपका बाजू टूटा हुआ है, आपको आगे पूछे क्यों है भट्ट साहब? वो इस मामले में सख्त आदमी सख्त आदमी था, कहते हैं पढ़ ले। है भाई। एक ही दफा जवाब। हाँ वो तारड़ साहब ने भी यही किया था कि जो आगे पूछता है क्या आज फिर जीन्स पाई है। मतलब इट इज ऑल स्टूपिड यार। सर मेरे पास आपके लिए एक नया क्वेश्चन है। जी जी। एक तिफले मकतब को अपने वजूद में मौजज़न ज़ौक़े सुखन का इदराक कैसे हुआ? सदके जाओ। लगा ना पता कोई फैमिली की बेटा है ना, बता खुदा दी, मैं तुम्हें लगता है सकी फैमिली है। सकी फैमिली। फैमिली वाना, इसका मतलब बता सकती हो? मैं तो रट्टा लाया, मैनू कोई नहीं पता, आई ना लिख के दिता है। पिछले 6 दिहाड़ियां तो रट्टा लांदी फिरदी सुख ने फैम। तेनू कह आख्या बई तू बैठ के इत्थे दस। मैं तैਨੂੰ देखा मेकर मुंडे विच पड़दी पई सी। अपना मुंह भरा कर। जिस टाइम मैं सवाल किया है ना, उस तो बाद में एक लंबी साबरी की शुक्र है पूरा हो गया। ये जो परवरदिगार जो बता करता है ना, तो उसकी आगे ही होती है। नॉर्मली आपको बड़ी फाइट आउट करना पड़ता है। जैसे इनको जो हुआ होगा, जब इनके टैलेंट का इनको मालूम था, वो आगे ही के साथ भेजता है अल्लाह आपको, लेकिन माँ बाप नहीं मानने के लिए तैयार होते। दे ड्रीम कि ये कुछ कर ले, कोई काम कर ले। यू अंडरस्टैंड? यस। तो इसी तरह मैंने भी ये किया। मैं बहुत छोटा था जब छपता था, 11 साल की उम्र थी मेरी, लेकिन मुझे इस कदर मुखालफत का सामना करना पड़ा कि मैंने 15 साल उर्दू लिखी नहीं है। उर्दू में अपना नाम नहीं लिखता था, तो मैं सिर्फ अंग्रेज़ी बोलता था, क्योंकि मुझे भी पता चल गया कि मेरी कौम को अपनी ज़बान समझ नहीं आती। इनको वो ज़बान समझ आती जो इनको बिल्कुल समझ नहीं आती। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैं बैंकर बन गया। अम्मी अब्बा की ख्वाहिशात पूरी हो गई। तो जब उनकी ख्वाहिशात पूरी कर ली, फिर अल्लाह ने मुझे वापस वहाँ पहुँचाया जहाँ जिसके लिए मुझे भेजा गया था। अच्छा बॉस, जब आपने मेरे पास तुम हो लिखा, उस वक्त आपके पास कौन था? हाँ, ये देखिए नॉर्मली, क्योंकि मैंने सदके तुम्हारे जब लिखा ना, तो वो मैंने एलानिया बोला कि ये मेरी ज़िंदगी की कहानी है।
तो कई लोगों ने अज्यूम कर लिया कि अब मैं अपनी जिंदगी की कहानियां लिखता हूँ। इसीलिए मैंने ये ये मेरे ऑब्जर्वेशंस थे। मैंने बहुत सारे मर्दों को देखा, और एक तो मेरा दोस्त जो है, बड़ा करीबी दोस्त मेरा, लंगोटिया, वो इस अजाब से गुजरा, और आज उसकी हालत ये है कि वो कभी मेरे घर आता है तो मैं उसको हाथ पकड़ के सीढ़ियाँ चढ़ाता हूँ। हाँ वो क्या, उसमें क्या जुमला था, औरत की बेवफाई मर्द को 6 फुट के मर्द को चूहे जितना कर देती है। बिल्कुल। ये जो मर्द बाहर बड़े ठस्से के साथ फिरते हैं गर्दन अकड़ के, ये अपनी औरत के भरोसे पर फिरते हैं, वरना कख पल्ले नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री। अच्छा खलील भाई, जिस तरह एक इंटरव्यू करने वाले के लिए बड़ा मुश्किल है कि आपके ग्रेंजर और रोब-दाब के सामने वो खुल के सवाल कर सके, इसी तरह मैंने सुना है कि डायरेक्टर जो हैं ड्रामों के, उनको भी आप ज़्यादा खुसकने नहीं देते, आप एक लफ्ज़ तब्दील करने की इजाज़त नहीं देते। बिल्कुल अपना जो आपने... मुझे एक बात बताइए, आप किसी शायर का शेर जो है उसका एक लफ्ज़ चेंज कर दें। अगर शेर में इस्लाह, शायर की इस्लाह हो सकती है। नहीं, वो देखिए, ये बड़ा दुकानदारी जुमला था जिसको मैं मानता नहीं हूँ। जो शायर होता है उसकी इस्लाह नहीं होती। ये शोरा ने अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए कहा। जो शायर आता है ना, वो पूरा आता है अल्लाह की तरफ से, उसको इस्लाह की जरूरत नहीं होती। हाँ, ये बेवकूफ़ाना बात है। ये दुकानदारी अब बंद होनी चाहिए कि वो फलां का शागिर्द था। क्रिएटिविटी में कोई किसी का शागिर्द नहीं होता। ना ना ना। और जिहड़े सख्त ने ना, मैं तो लगता कोई कभी वेखण वालियां नूं भी डांट देण, वो तुहानूं वेखना नहीं आंदा। नहीं, देखो एक बात मैं विकी आपको बताऊं, डायरेक्टर के साथ मैं थोड़ा सा लाउड हूँ। अब आप मुझे बताइए, आपकी क्या औकात है कि मेरी लाइन चेंज करे? पहले वो तो बता दे मुझे। लाइन तो चेंज की आपने, अपनी औकात तो बताइए आप मुझे। पल्ले नहीं तेला तो कर दी मेला मेला। अच्छा खलील भाई, एक बात बताएं कि जब आप इस अंदाज में बात करते हैं तो माफ़ कीजिएगा, इसमें मुझे ना बाज़ दफ़ा नरगसियत नज़र आती है बहुत ज़्यादा। मैं ये समझता हूँ कि खलीलुर रहमान कमर जैसे लोगों का, मतलब आपका अगर मैं बात करूँ तो खलीलुर रहमान कमर का सबसे बड़ा फ़ैन खलीलुर रहमान कमर खुद है। खलीलुर रहमान कमर वो आदमी जिसकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। करनी चाहिए। इज अ गिफ्टेड गाय। खलीलुर रहमान तो टकेगा आदमी नहीं। ये देख रहे, साथ ही आप पलटा मार लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, एक तरफ आप आजी का पैकर बनते हैं, दूसरी तरफ आप जो है... अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मुझे अल्लाह की देन है, मैं अपने आप को राइटर कहते हैं। मैं कलमा पढ़ के कहा कि मैं राइटर नहीं हूँ, मैं तो मुंशी हूँ उसका। वो जो देता है, और फिर जो वो देता है उसको मैं चेंज करने देता हूँ, फिर मैं मुंह तोड़ दूंगा। नहीं, ये कोई वही तो नहीं है ना जो आप पे उतरती है। देखिए, जब वो उतरता है ना, वही तो पैगंबरों पर उतरती है। तो इट इज नो लेस देन दैट, आई टेल यू। इल्हाम है ना ये, इल्हाम है। अच्छा, आप अपने लफ्ज को इल्हाम समझते हैं। मैं उस वक्त खलीलुर रहमान कमर बन के कभी बैठ के लिखा ही नहीं मैंने। 6 महीने मेरे प्रोड्यूसर होते रहे, जब तक वो उतरेगा नहीं मैं नहीं लिखूंगा। तो पैसे वापस कर देंगे? तो पैसे वो वापस लेते नहीं है। पता है किसी वेले भी उतरा, किसी वेले भी उतरा है। अच्छा, प्रॉब्लम हमारा ये है, हमारी तरबियत नहीं हुई मानने की। हमने नाम ने हाथ सूफी और वली मान लिए, हमने यहाँ नहीं मानना, ये मसला है। लेकिन आप इस बात को मान लीजिए कि मैं खुद से राइटर नहीं हूँ। When I had the pen first time in my hands, I knew I was a writer। तो जब मैंने पहली 4 लाइनें लिखी थी और मेरे अब्बा ने मुझे मुड़ के देखा था ना, जिस हैरत से, वो मेरे लिए पहला कॉम्प्लीमेंट था कि he just detected कि there is something in me, you know, and he kept on being my fan all the way in my life। हाँ, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मुझे लिखने नहीं दिया, क्योंकि उनके यहाँ राइटर का इमेज बड़ा ख़राब था। अच्छा। हाँ, उन्होंने ख्याल से कि मैले जे कुर्ता पजामा पाया होंगे, सैकल फड़ी होंगी चीकू, तो उन्हें गोल करके रोल करके कागज़ों का दस्ता रखा होगा। दिस वॉज हिज इमेज। अच्छा। हाँ, इसलिए वो मुझे, मेरी राह में बहुत बड़ी रुकावट थे। मेरी माँ का चिट्ठी अनपढ़ थी, वो आते ही घर में मेरे वाल साहब पूछते रहे, आज पढ़े है? वो कहते नहीं, सारी दिहाड़ी कहानियाँ लिखता रहा। ये मेरा जुर्म था। एक वक्त था वहाँ जब आप बागे जना की ग्रिल पेंट कर रहे हैं, रेलिंग लगी हुई थी, रेलिंग आप उसकी पेंट कर रहे हैं, ठीक है। और फिर यकदम जंप आता है कहानी में, और आप आला तालीम याफ्ता खलीलुर रहमान कमर, बैंकिंग, ये वो एक पैच था जिसमें वी वर स्क्रूड फाइनेंशियली। अच्छा। और मैंने कभी कख पान के दूरा नहीं किया था। मैं टूटी के पास बैठ के भाई को या बहन को आवाज देता, मुझे पानी पिला दो। अच्छा। उस जमाने में मिनरल वाटर तो नहीं होते थे ना। तो हुआ ये कि अब्बा को, उस वक्त हम एक कमरे के घर में 15 लोग रहते थे, और वो कमरा भी नहीं था, वो स्टोर नहीं बनता जो, उसमें मेरे चचा की फैमिली और हमारी फैमिली, और हम शेल्फों पर सोते थे और रात को गिर जाते थे तो एक दूसरे पर हंसते थे।
तो एक दिन अब्बा आए तो उन्होंने कहा मुझे, ही वॉज ए स्मॉल कॉन्ट्रैक्टर इन जिना बाग, तो उन्होंने मुझे आके बताया कि 5 लाख मिठाई का डब्बा लेके आए। मैंने कहा ये किस चीज़ का है? मुझे 5,40,000 का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ये 1981 की बात है। इट वॉज अ ह्यूज अमाउंट। तो मैंने कहा बचत कितनी होगी? उन्होंने कहा है कि 70-75 हज़ार, लेकिन अगर लेबर बच जाए तो ये 2.5 लाख की बचत है। मैं लेबर क्या है? तो उन्होंने मुझे कहा कि लेबर है पूरा जिना बाग रोगन करना है और जो 12 दरी है उसके गिर्द जो जंगल है उसको वेल्ड करना है। मैंने वाल मैं करूँगा। वाल चले, मतलब एक बंदे ने कभी उठ के पानी नहीं पिया। मुझे 3 दिन लगे कन्विंस करने में। 3 दिन बाद अब्बा मान गए और अब्बा ने एक जुमला कहा मुझे, बड़े शर्मिंदा थे, देख यार उत्थे जाके है ना दसी कि तू मेरा पुत्र है। तो ये हुआ ना, मैं उस वक्त बहुत अंग्रेजी बोलता था, बात ही अंग्रेजी, ठेले वाले, केले वाले, अनपढ़, सबसे मैं अंग्रेजी बोलता था। ये अंग्रेजी मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये कहाँ से आई है? उस वक्त तक तो आपने देखो मुझे एक पता चल गया एक बात का। मेरे हाथ एक कंपोजिशन आई जो 1927 की लिखी हुई थी, उसको मैंने जल्द किया, वो हिस्से बकरे थी। उसके टाइटल पे लिखा होता है टेक केयर ऑफ योर इंग्लिश एंड द रेस्ट इंग्लिश विल टेक केयर इटसेल्फ। बात मुझे लगी कि अब्बा ठीक कहते हैं। तो मुझे एक आदत है, जिस चीज़ में मैं घुसता हूँ अल्लाह मेरी बेशुमार मदद करता है उसमें। फिर तो मैं सिर्फ अंग्रेजी बोलता था। तो मैं रोगन कर रहा था लास्ट चिल्ड्रन पार्क, तो मैं गाली भी अंग्रेजी में देता था। किसी को मैंने गाली दी। इतने में चौधरी नज़ीर साहब थे, सुपरिटेंडेंट बागे जना, उनकी गाड़ी आकर रुकती है और साथ अब्बा जी जीप में है। वैदर आ काका? मैं हाँ। और कितना पढ़े हैं तू? उस वक्त मैंने FSC की हुई थी। मैंने मैट्रिक। ना तू मैट्रिक नहीं पढ़िया। मैं नहीं मैट्रिक पढ़िया। वाले साहब बस साथ खड़े हैं। अब देखो मिर्जा साहब, अब पढ़ा लिखा मुंडा से प्यो ने किहड़े काम चलाया? और अंग्रेजी कितों सीखी? मैं जी इतने अंग्रेज नहीं टोरते फिरते। उन्होंने सुन के कहना मैनू 3 साल हो गए थे, मैं सुपरिटेंडेंट मैनू नहीं आई, मैनू नहीं आई, तेनू 2 महीने ते रोगन करने ला गई। कितने भैन भरा हो? मैं कहा जी 12। माशाल्लाह। नहीं 12, मैं झूठ बोल रहा था मैं। अच्छा। वाला साहब जो खड़े थे उन्होंने कहा बताना नहीं मेरा बेटा है। मैं कितने भैन भरा हो? कहते 12। अब्बा ही करता। मैं अब्बा वेला जाहिर है जिन्हें 12 बच्चे जाम लेने उन्हें वेला रहना ना। मिर्जा साहब एक और ना वेखो इस मुंडे नूं, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਛੱਬੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। नहीं मिलती। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ रोज ਦੇ? मैं कहा 150 100। मैं तो जा छोटा, मेरा छोटा भाई साथ होता था, वो डोल पकड़ता था। अच्छा। किन्ने घर किन्ने देंदे 100 तो 50 खा जाते हो? मैं जी 50 तो खाने नहीं हुण फिर। ओ यार तू 25 खा लै ना, ते 25 ना पढ़ लै पुत्तर, तू पढ़ा लिखण वाला बच्चा है, तू किहड़े कमाई लग गया? क्या बात। नाल ओ मेरे प्यो नूं कही जा रहा कुछ कितना प्यारा बच्चा है, तो देखो। जानदी मेरी उन्हें फिर क्या, जब वो अब्बा जी गाड़ी में बैठते कहते मेरे साथ गौर ना वेखो इस मुंडे नूं, तुहाडी इहदी छवि बिल्कुल तुहाडे बड़े पुत्र नाल मिलदी है। अब्बा जी ने फिर सिर सुट के तो उससे क्या हुआ, वो 2.5 लाख हमने कमा लिया। अच्छा। हम अपने पैरों पर खड़े हो गए। मेरी 3 साल पढ़ाई नहीं हो सकी, मैं 3 साल पढ़ा नहीं हूँ। अच्छा। फिर अब्बा ने मुझे कहा पढ़ना है? मैंने कहा जी पढ़ना है। फिर आपने? फिर मैं BCom में दाखिला लिया। BCom किया आपने? मैं गया मोटरसाइकिल लेके दी अब्बा जी मुझे, LHG 8417। अच्छा। मैं लेके गया, बड़ा जीन सीन पहन के वहाँ जनाब वहाँ गुलशन कटी के कबाब खा तो चौधरी साहब आ गए। अच्छा। तो मेरे साहब मुझसे साहब ए बड़ा साहब ज़्यादा मेरा अच्छा मुझसे 2-3 गज़लें सुन ली। अच्छा। सुनने के बाद मेरे साहब याद है पिछले साल ਤੁਹਾਡੇ कोई मुंडा सी ਜਿਹੜਾ ਰੋਗਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ चिल्ड्रन पार्क ਤੇ। ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ याद है। ਤਾਂ मैं कैसे छवि ਤੁਹਾਡੇ सब ज़्यादा ना मिलती है। अब्बा जी कहते हैं वही है। तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो आए मेरे पास, उन्होंने खड़ा हो, उठ के खड़ा हो। तो मैं खड़ा हुआ तो उन्होंने मेरे माथे पे बोसा लिया। कहते देख यार मैं गुनहगार आदमी हूं, पर मैं तेन एक गल अल्लाह दे फजल नाल दसना, तेन कभी इंशाल्लाह शिकस्त नहीं होगी। उस वक्त आपने शेरो शायरी भी शुरू कर दी थी? सर शेरो शायरी तो मैं 7 साल का था जब कर रहा था। अच्छा। 7 साल। मेरा जो गाना है तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, उसके पहले 2 अशार है ना, लफ्ज कितने ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे, ये मैंने 11 साल की उम्र में लिखे थे, 11.5 साल की उम्र में। तेरी आंखों में वहशत का उतरना भी जरूरी था, शॉपिंग भी जरूरी थी, झगड़ना भी जरूरी था। जरूरी था कि हम दोनों खड़ा के आरज़ू करते, किचन के बर्तनों का फिर बिखरना भी जरूरी था। एक बंदे ने पूछा सुने ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਏਡੀ ਤੁਸੀਂ खुश लाइफ किस तरह गुजारते हो?
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਸੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੈਂਦੀ ਮੇਰਾ, ਜੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੱਜ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਹੱਸਦੀ ਹੈ, ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਂ हंस। अच्छा आपको एक बात बता दूं कि खलील साहब अपने शेरों में तारीफ जो पैरोडी बिल्कुल पसंद नहीं करते। एक एंकर एक दफा इंटरव्यू कर रहा था तो उसने ऐसी कोई शेर बोल दिया खलील साहब का लिखा हुआ, तो उसमें कोई गलती की या उसने पैरोडी की या बाद में उसको पैरोडी कहना पड़ा, तो खलील साहब ने कहा कि यार ये तुमने यहाँ ये लफ्ज नहीं था। कहता जी मैंने जान के डाला है। कहते तू मामा लगता है शेर मेरा, तू क्यों पाया? तू मामा लगना टका के गया ना, मैं फोन किया था। अच्छा खलील भाई ये जो ये वाला है, ये कहीं पे आपने छोड़ा भी? खान साहब से मिले आप, मुख्तलिफ बड़े बड़े लोग सामने इस तरह ही आहा ये आपको बड़ी इंडिविजुअलिटी, बड़ी इनफरादियत रहती है। खान साहब मेरी इन अदाओं से प्यार करते हैं बहुत। हाँ। बल्कि एक दिन मुझे याद है, मैं जा रहा था तो अंदर एक इंटरनेशनल डेलीगेशन था, मुझे रुकना पड़ा। नॉर्मली मुझे रुकने नहीं, उनको पता पारा चढ़ जाता है इसका। तो एक आके मुझे एक एक्स मिनिस्टर ने आके रिक्वेस्ट की कि खलील साहब वो अंदर अपना डेलीगेशन बैठा थे 10 मिनट तुसी उन्हें चाय पी लो। बैठ गया, बुजदार आ गया। अच्छा आके सलाम दो ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਅਦ ਵਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇਣੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੋ। तो मैं देख रहा ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ किस तरह कर दी। सर आपको कब ये एहसास हुआ, कब आपको लगा कि लोग अब आपको पहचानने लगे हैं, अब आपकी गुड्डी हवा में है? मतलब मेरा पहला सीरियल था दस्तक और दरवाज़ा। वो ज़रा लोडेड सीरियल था, ज़्यादा फिलॉसफी थी उसमें। उस वक्त मैं डायलॉग भी लंबा लिखता था। तो ये सोशल मीडिया का तो ज़माना नहीं था, तो मैं अब चेक कर रहा था, मुझे लोग जानते नहीं थे। अच्छा। तो मैं एक तनूर पर नान लेने के लिए गया, तो वो जो तनूर वाले कोई आदमी मिलने आया, तो उसने कहा यार कितने से तू इतनी देर गायब क्यों से? तो उसने उस ड्रामे का डायलॉग बोला कि ये जो भूख है ना अक्कू बादशाह, ये खुददारी की पसलियाँ तोड़ देती है। तो मुझे लगा नहीं, मैं पहुंच गया हूँ। क्रिएटिविटी किसी डिग्री की मोहताज नहीं है, बिल्कुल जिसको अल्लाह दे दे। मैंने जिनको आप अनपढ़ बोलते हैं, मैंने जितना इल्म उनसे सीखा है आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मैंने तो पढ़े लिखे जाहिल देखे। वो मुझे लगा कि मैं पहुंच गया हूँ लोगों के यहाँ। तो फिर बूटा फ्रॉम टोबा टेक्सिंग ऐसी हिट हुई, फिर मैं पहुंच गया था लोगों के पास। अच्छा खलील भाई बिला तकल्लुफ़ जरा ठोकवे अंदाज में बताएं कि वो कौन सा एक्टर है जो आपके लफ्जों में जान डाल देता है, और वो कौन सा एक्टर है जो जब आपके डायलॉग बोलता है तो आपकी जान निकाल देता है? अब मजे की बात है कि नसीम विकी इज वन ऑफ माय एक्टर्स। हाँ मैंने पूछो कोई ऐसा है जेड़ा जान ना पाए तो घर चला जाए। वो जान पा जाए फिर जान दे जाए। लेकिन मेरे हाथ सबसे ज्यादा इंसाफ जो है बाबर अली, हुमायूं सईद ने इन्होंने किया, और फराह शाह, सारा लॉरेन, महविश हयात, आयजा खान। आई थिंक अभी मेरा सीरियल आने वाला है सुन मेरे दिल, उसमें माया अली ने और वहाज ने बहुत अच्छा। हाँ मैं अभी कुछ क्लिप्स देख के आया हूँ। जेंटलमैन में आप अदनान सिद्दीकी, यू कांट फॉरगेट दैट गाय, एंड वो जो लड़की हमारी यमुना जैदी, वंडरफुली परफॉर्म। अच्छा खलील भाई जब ड्रामा चलता है, सीरियल चलती है, वो पॉपुलर होती है, कितनी होती है, पब्लिक का रिस्पांस कैसा आता है, इसके साथ साथ आप कहानी बदलते भी रहते हैं? नो, वो जब मैं साथ साथ लिख रहा हूँ ना, फिर हाँ। अभी वो मैं अपनी प्रोडक्शन में करता था, अपनी प्रोडक्शन में। हाँ। अच्छा अगर जो प्रोड्यूसर है या मालिकान जो ड्रामे के जिन्होंने मालिक उसका राइटर होता है। हाँ नहीं हाँ आप ये राइटर चेंज होता करें है ना, जिसने पैसे खर्चे होते हैं, या जिसने बाद में पैसे वो चैनल मैनेजमेंट कह लें, पैसे उस खून से ज्यादा कीमती नहीं जो मैं कागजों पर थूकता हूँ। क्या बात। अच्छा वो कहते हैं, वो जब फरमाइश करता है कि जी वो कोई ठीक आ रही है जरा खींच, भाईजान कोई फरमाइश नहीं। एक बात आज तक मानी है मैंने, नहीं दो बातें। अच्छा एक मैं प्यारे अफजल का वाइंड अप जो था वो हैप्पी एंडिंग थी, मौत तक ले गया था मैं। मुझे हुमायूं नदीम ने कहना शुरू किया, मैं नहीं मान रहा था, फिर एक दिन मैंने सख्ती से मना कर दिया तो वो चुप हो गए। एक दिन मैं कराची गया होता, मेरे ड्रामे की शूटिंग चल रही थी, पासिंग चल रही थी, तो मैं ऑफिस में बैठा था, तो ख़त्म हो गई 12 बजे के करीब। चलो खाना खाने जाते हैं, हम खाना खाने चले गए। खाना जब अभी मैं कम खाना खाता हूँ, हमजा अली अब्बासी ने बहुत जल्दी खा लिया। वो हाथ पहुँच रहा तो मैंने कहा खाना खा लिया तुमने? कहता जी खलील भाई।
उसके बाद उठ के आया, उसने मेरे घुटने पे हाथ रखा। तो ये सब प्लान था। मुझे कहता खलील भाई मुझे मार दीजिए, मैं जिंदा हो जाऊंगा। अच्छा अच्छा। उसका स्माइल, मुझे लाइन ही अच्छी लगी। बहुत अच्छे, मैं कहा जा तुझे मार रहा हूँ। तो फिर मैंने एंड चेंज कर दिया। बहुत अच्छे। या यहाँ मेरे पास तुम हो में मैंने वाइंड अप किया हुआ था वहाँ जहाँ हुमायूं आता है और गिरता है मिलने के लिए उसको। तो मुझे नदीम का फ़ोन आया कि खलील साहब बच्चे के साथ मेरा ख्याल है एक सीन रहता है, मुझे अच्छा लगा वो। फिर मैंने वाइंड अप बच्चे और बाप के ऊपर किया। ये हुआ बस। आपको मैं एक बात बताऊँ, सजेशन मैं मान लेता हूँ अगर इट इज़ गुड इनफ, लेकिन शौक नहीं पूरे करता। अच्छा, वो मतलब भी जो लाइन बड़ी स्टेशन अच्छी थी आपके दिल उसमें, को वे माँ छोड़ के चली जाए तो माँ ही रहती है, बीवी छोड़ के चली जाए तो बीवी ये भी नहीं नहीं रहती। रहती। अरे, क्या लाइन, द ब्लडीएस्ट फैक्ट। क्या बात। अब मुझे बताइए इसमें एक लफ्ज़ इधर उधर करके देखिए, हाँ जी, बेड़ा गर्क हो जाएगा लाइन। मैं सही तरह याद करके सुनाई तो तो आपने परफेक्ट बोली इसलिए मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ। अच्छा खलील भाई, आपके मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ हैं, मुख्तलिफ मौके पे आपकी गुफ्तगू है। मैं मतलब अपनी राय देने का इतना कोई आपके सामने मेरी क्या औकात है आपकी, जब अच्छा ये ना कहो यार। नहीं वाकई मैं अगर कहूँ ना, मुझे कोई कहे कि यार वो मास्टरपीस क्या है खलील साहब के, तो वो मैं समझता हूँ कि वो जो आपकी डस्का में गुफ्तगू है ना, अल्लाह और वो जो आपका स्टाइल है ये वाला सूटा, लेकिन वो माफ कीजिएगा किसी ना किसी अंदाज में, वो जाहिर है कि वो वैसी बनी हुई है, कैमरे से किसी ने रिकॉर्ड की हुई है, वो सामने ऑडियंस भी जरा डल सी बैठी हुई है, लेकिन वो जो आपने जो कुछ वहां पे कह दिया ना, वो हाँ वो कोई दिल करता है ਉਹਦਾ वरना ਡਸਕੇ ਦਾ गाने की तरह सुनता ही ਡਸਕੇ चला ਦਾ ਮੈਂ जाए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ अच्छा। 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। 40 साल बाद 40 साल ਹੁਣ ਡਸਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਂ ਸਦਕੇ ਤੁਮਾਰੇ 'ਚ। हाँ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਮੇਰਾ 5-4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਵੇਖਦੀ। अच्छा। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ। अच्छा ਇਹ ਡਸਕੇ ਵਾਲਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ हाँ ਸਪੀਚ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। 4-4.5 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈਂਥ ਵੇਖ ਕੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ ਘਰ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਥੱਲੇੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਇਧਰ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ। ਉਹ ਜਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗੋਲੀ ਥੱਲੇ ਆ। मेरा एक्सप्रेशन बदला तो मैंने अली मोहम्मद खान साहब ने कहा क्या हुआ खैर, मैंने वो नीचे को बुला रहे हैं। मैं अंदर आया, मैं नीचे गया तो दरवाजा खोला है, अच्छा तो एक मुक्का आया मेरे मुंह पे और बाकायदा लगा वो यहाँ आके। जब उसने दूसरा मारा तो मैंने हाथ पकड़ लिया। मैं कहा तू डस्केला प्रोग्राम में ले ले। प्रोग्राम देख ले। वो खा के ना मैं 4-5 मुक्के मारे उससे। मैं ऊपर गया तो खैरियत थी। मुझे अली मोहम्मद खान साहब पूछते हैं मैं सर मुक्के खा के आया बेगम, एंड ही वोंट बिलीव। ओह माय गॉड, उन्होंने समझे मजाक कर रहे हैं। ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। रजीम चेंज मेरे घर में नहीं होती। एक दिन वो बिल आया था ना जिसमें मर्द अगर डोमेस्टिक वायलेंस करे तो उसको घर से निकाल दो। फोन कर तो मैं और ये दोनों बैठे हुए थे, मेरी बीवी और देख रहे थे उसको। मैं कहा यार मानना एक दिन लड़ते सही। इन दिन से करो कर दे बोल ही निकालती हूँ। अच्छा, पंच लाइन की जो अदायगी है ना वो देखिए कितनी खतरनाक है। हम लोग ना एक जगह पे गए बैरिया टाउन में, तो भाईजान भी साथ थे, तो मैं आगा माजद बब्बू हम सारे बैठे हुए थे, तो इनको पहले बुला लिया। तो इन्होंने जाते लतीफा शुरू कर दिया और ठा ठा पंचे मारने शुरू की। तो आगा माजद मैंने मार के कहता वे तो लतीफे सुनाने ला पे ने की लाफ्टर ले रहे ने। मैं कहा चुप कर जा, आप जाके तो सुना देंगे, मेरे पास तुम असली लिखे। अच्छा खलील सर ਤੁਸੀਂ ਕਾਮੇਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਮੇਡੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕੋਈ ਜਾਂ कॉमेडी film? मैं लेट हो गया, थोड़ा बीमार हो गया, वरना शायद ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਬਸ਼ਮੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ। अच्छा ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਅਮਾਨਤ ਚੰਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। हाँ। आई लव हिम। बहुत देर से ये चल रहा है हाँ, सिलसिला। तो वो वरना मैं इंडियन पंजाब वालों के साथ मिलकर फिल्में बना रहा हूँ इंशाल्लाह जल्दी। आप अल्लाह से दुआ कीजिए और उसमें जब मैं लिखूंगा तो आप लोग बैठे होंगे, खुसूसन ये बैठा होगा और मैं इनकी मामनत लूंगा। नहीं नहीं, हम आपकी करेंगे, हम आपको इन्ना थोड़ा तो कह देना कि तुसी ਅਸੀਂ ਨਾਲ बैठांगे। नहीं ऑफ कोर्स। सर ये तो नहीं हो सकता कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए हों और हम आपकी शायरी के बारे में बात ना करें या आपको शायरी सुने बगैर जाने दें। लेकिन उससे पहले हम आपको एक खूबसूरत सा गीत सुनवाएंगे
जिसको लिखा है सगीर तबस्सुम ने, और गाएंगी माही फरवा जो कि बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की मालिक हैं। इन्होंने आज ही हमें ज्वाइन किया है अरे और इंशाल्लाह रेगुलर ये हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगी। सच्ची बात है कि खलील साहब की मौजूदगी में मेरे लिए देश बुक पे डेब्यू करना बहुत बड़े एजाज़ की बात है। कदी वेखनिया बुआ कदे बारी, ओ कदी वेखनिया बुआ कदे बारी, कि तेरे मेरा यार दिसदा, कि तेरे मेरा यार दिसदा। वे मैं लब लब गलियां च हारी, वे मैं लब लब गलियां च हारी, कि तेरे मेरा यार दिसदा, कि तेरे मेरा यार दिसदा। गल कोई करके मैं गल भुल जानिया, गल कोई करके मैं गल भुल जानिया। शेर ओदे पढ़निया गीत ओदे गानिया, शेर ओदे पढ़निया गीत ओदे गानी। चित्ती रहिंदी बस ओदी दिलदारी, चित्ती रहिंदी बस ओदी दिलदारी। कि तेरे मेरा यार दिसदा, कि तेरे मेरा यार दिसदा। These are the days, these are the days, these are the days, these are the days. These are gare gare sa, these are gare gare sa, these are gare gare sa, these are gare gare sa. Sari ma pa ni sa, sari ma pa ni sa, sari ma pa ni sa. Pa ma gare sa, pa ma gare sa, pa ma gare sa. कंधा उते हसे तस्वीर ओदे प्यार दी, कंधा उते हसे तस्वीर ओदे प्यार दी। देखनिया जदों भी कलेजा मेरा ठार दी, देखनिया जदों भी कलेजा मेरा ठार दी। मैं दसां ओदे बिन जो गुजारी, हो किवें दसां ओदे बिन जो गुजारी। तेरे मेरा यार दिसदा, कि तेरे मेरा यार दिसदा। लगदा ना दिन कदे रात नहीं लंघदी, लगदा ना दिन कदे रात नहीं लंघदी। सपने दे वांग ओदी याद रवे रंगदी, सपने दे वांग ओदी याद रवे रंगदी। जिवें चलदी सीने उते यारी, वे जिवें चलदी सीने उते यारी। तेरे मेरा यार दिसदा, कि तेरे मेरा यार दिसदा। वे मैं लब लब गलियां च हारी, वे मैं लब लब गलियां च हारी। कि तेरे मेरा यार दिसदा, 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 कि तेरे मेरा यार दिसदा। अच्छा खलील भाई, एक ड्रामा निगार जो शायर भी हो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि अपने आप को रोके कि हर दूसरे डायलॉग के बाद वो शेर अपना ना डाले। तो और जब वो खूबसूरत शायर भी हो। मैंने वेट ही नहीं किया दूसरे का, मेरे डायलॉग में शायरी होती है। क्या बात है, no doubt। खूबसूरत यार। अच्छा, तो ये किस तरह आप अपने आप को रोकते हैं या कितना रोकना, शामिल? मैंने अर्ज किया, रोकना पड़ता ही नहीं है। हाँ, आप, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि आप मेरा सीन लीजिए, ऊपर हारमोनियम बजा लीजिए। आहे वाह जी वाह, बबू तेरे करने वाला काम नहीं सारा। इंशाल्लाह। अच्छा अनिल भाई, कोई अता करें प्लीज। पहले तो दो ताज़ा अशार सुना देता हूँ। रफू घरों से मुलाकात करके आया हूँ, रफू घरों से मुलाकात करके आया आया। हूँ।
रफूगरों से मुलाकात करके आया हूँ, तुम्हारे जख्म दिखाए हैं, बात करके आया हूँ। ब्यूटी ब्यूटी, तुम्हारे जख्म रफूगरों से मुलाकात हाय, हाय, करके हाय। आया हूँ, हाय हाय हाय, तुम्हारे जख्म दिखाए हैं, बात करके बात आया हूँ। करके आया हूँ। क्या बात। किसी नए से मोहब्बत की बात छेड़ी है, आहा, किसी नए से मोहब्बत की बात छेड़ी यही है, है। लगा है दिल से कोई हाथ करके आया हूँ। अच्छा खलील भाई वो जरा सुना दें प्लीज, फिर मोहब्बत की बात हो जाए। फिर मोहब्बत की बात हो जाए, आहा, तेरे हाथों भी मात हो जाए। आहा, तेरे हाथों भी मात तेरे हो हाथों जाए। भी मात आहा, हो जाए। फिर मोहब्बत की बात हो जाए, तेरे हाथों भी मात हो जाए। आहा, हाथ पकड़ो ना इस सलीके से, आहा, हाथ पकड़ो ना इस सलीके से, फिर मेरे साथ हाथ हो जाए। आहा, हाय, क्या कहने। अपनी आखिरी शेर है, अपनी पलकें गिरा दो आंखों पर, अपनी पलकें गिरा दो। अपनी पलकें गिरा दो आंखों पर, कम नसीबों की रात हो जाए। आहा, नसीब वाह, की रात हो beautiful, जाए। वाह, बहुत very क्या बात, beautiful। वाह, वाह। अच्छा खलील भाई, ये तो हो गई आपकी शायरी, दोबारा आपकी ड्रामा निगारी की तरफ आते हैं। सर हजूर वाला एक सिचुएशन अजीब सी है कि दिल बहुत चाह रहा है और मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा कि दो बेहतरीन अदाकार मेरे पास, बल्कि तीन बेहतरीन एक्टर मेरे पास मौजूद हैं। हाँ जी, 1 2 3। नहीं है कि मेरा नहीं, सुहाना, बब्बू और विक्की, इधर से। तो आपका ये एक स्क्रिप्ट लेके फिर रहे हैं बड़े देर से, अच्छा। कह रहे हैं हमने खलील साहब के सामने एक्ट करना है, परफॉर्म करना है। आ जाइए मैदान में, आपको बहुत शौक बिस्मिल्लाह है। बिस्मिल्लाह। हाँ जी, आ जाए जी। हमारे रशीद साहब ਇਹ ਹਮਾਇਉਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ 3000 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਨੇ ਇਹ ਫਰਾਉਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ फन च ਨੇ ਜੀ। ਹਮਾਇਉਂ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਇਜ਼ਾ ਇਰਫਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ। जी, मैं तो इसमें दानिश हूँ। और आप जी सलीम देग साहब मेरा नाम है। सलीम बेग। जी जी वो सलीम देग साहब, मेरा नाम है महविश। सलीम देग, ये कौन सी देग है, मीठे चावल की या नमकीन चावल की? होवे सलीम देग ते चावल फिक्के हो मैं। ये हो ही नहीं सकता, ये बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। तो सर मैं तो इसमें दानिश कर रहा हूँ, आप भी इसमें रोल कर रहे हैं? मैं शहवार का रोल करूंगा ना। अच्छा, जी जी, यानी कि निजाम। तो चलिए स्क्रिप्ट दीजिए ताकि हम फटाफट शुरू करें। स्क्रिप्ट तो सारा मुझसे गया है गुम। हैं? पता है ना आपको गुम क्या है? स्क्रिप्ट गुआच गया? हाँ जी, गुआच गया है। ले पुत्र, स्क्रिप्ट नहीं गुआचिया, तू गुआच गया। तो जिस बंदे का स्क्रिप्ट गुआया ना, और बैठे ने स्क्रिप्ट गुआचना तो बड़ी दूर की गल है। ये खलील मनकमर साहब दे स्क्रिप्ट का एक लफ्ज के एक पासे एक जबर ते एक पासे एक पेश जेर, ये भी किधरे इधर उधर हो जाए ना पुत्र, जबर तो सीधा ना जेर हुंदे ने ते पेश पै जांदे ने। सारा कुछ मेरे दिमाग के अंदर है। तेरे दिमाग दे अंदर कुछ नहीं ते खलीलुर रहमान साहब ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਰਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦੇ? पहले बंदे ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹੈ ਹੈਲੋ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾ, ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪਟਾਕ ਪੈਂਦੀ ਚਪੇੜ। सारा कुछ मुझे याद है। खलील साहब टेंशन नहीं लेनी तुसी, मैं मिन्नू अन जो आपने लिखा है वैसे ही पेश करूंगा। अच्छा, सारा स्क्रिप्ट आपके दिमाग में है? जी। ले फिर बेटा जान लगे तेरा दिमाग नाल लेके जाणगे, उन्होंने इथों कट के ले जाना कि मेरा स्क्रिप्ट अंदर है। ला जी, आपका फिक्रा है कि मैं विश मेरे दिल के अंदर तुम्हारा प्यार पिन्हा हो चुका है, पिन्हा, और मैं अपने आबे हयात से यही पूछता हूँ कि सारा तुकल्लम क्या है? इस मकसद दुनिया में एक अजीम व शान इमारत है, उस अजीम व शान इमारत का नाम बुर्जुल खलीफा। महविश मुझे छोड़ के जा रही है। हाँ, महविश, शाबाश। तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। टडन। मैंने तो कभी ख्वाब में भी इस तरह नहीं सोचा कि चश्मे फलक ये आरज़ुए बंदा नगाह सुखने चमने राह तो दीदार मुतकल्लम आप दीदाए नजरें। यार पिन्हा भी कह ला बेच। कह रहे हैं यार, मैं लगा होया तेरी खातिर ही लगा होया, मैंने नहीं पता मेरी भी जानते बनी सामने बैठे ने। तो मैं तुम्हारी जिंदगी में पिन्हा आप एक्सप्रेशन वो दो, तुम छोड़ के जा रही हो, तू मगरों ला बड़े बुला लेने पर मगरों ला, मैं गड्डी पीछे चढ़न दिया, तू मगरों ला। शाबाश। इस तरह नहीं कहता होता यार, लफ्ज़ों का चुनाव देखने सामने बैठे मैं ने। तो थोड़े चुनाव तो परेशान खलोती। चुनाव मोहब्बत का पिन्हा होना, यहाँ से तुम्हारा जाना, मेरी जिंदगी को आबरूए करना, और सीरतें देख के तुम्हारी हम अपनी शक्ल को भूले बैठे हैं। इस कलम की दुनिया में आप दीदा होके चमने सुखन को छोड़ चले हम। ऐ मेरी दीदावर सुखने मोहब्बत, चमन की शहजादी, ऐ दुनियाए फन में अपना नाम जिंदा रखने वाली,
हम तुम्हें अपने दिल की कश्ती में बिठा के सहराओं पे चलते हुए आप दीदा होके इस चमन से दूर चले। ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਵੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਖਲੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਹੈ शाकी कोई नहीं, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮਰਿੰਦੇ ਗੱਤੀਓ ਖੱਚਾਂ शाकी कोई नहीं। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਰੋਸੀ ਰੋਸ ਵੈਣਾ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਧਲੇ ਵੀ ਰੋਸ ਵੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ 4 ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ अच्छा ਹੈ। रुस दी भी ससांग होने दूंगा। ਗੱਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰੋ। हाँ ठीक है। ਮੈਨੂੰ 2-4 ਖਲੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਹਨ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ जुनेद साहब ਦੇ ਯਾਦ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪਵਾ ਦਈਏ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਫਾਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਨੇ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ। ਖਲੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਸ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹਨ। ਇਰਸ਼ਾਦ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ इंशाल्लाह। तू पहाड़ी जमे बड़ी गल है, परफॉर्मेंस देनी है। तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी तू था। उधर किधर जा रही हो? वे जले कोई बिछड़दा है, एक आई नु वग वैंदा ते एक आई नु वग वैंदा, वग बहिंदा है, नदी है वग बहिंदा। आई नु टोर वैंदा ते आई नु टोर वैंदा। अच्छा बिछड़ना भी। और ठहर जा यार, तू नुसरत भाई जा ਪਿੱਛੇ रहे ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਤ। हो। खान साहब दी आवाज़ ने। जरूरी था कि हम दोनों, हाँ जरूरी था कि हम दोनों तवाफे आरज़ू करते, हाँ, क्या बात है, क्या क्या परफॉर्म मगर किया। फिर आरज़ुओं का बिखरना भी जरूरी था। हाँ हाँ, इससे पहले कि वो जूता उतार लें हमारा यहाँ से निकलना भी जरूरी था।